नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। कहते हैं कि बच्चों का मन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर जो भी लिख दिया जाए तो वो उनका एक अमिट संस्कार बन जाता है। आज के इस माहौल के अंदर बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन किस तरीके से किया जाए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज का आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज का जो विषय है बहुत ही एक संगीन विषय है। कहा जाता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और यही बच्चे आज के टाइम में हम देखेंगे पहले के कंपैरिजन में बहुत एडवांस्ड हैं, माइंड बड़ा शार्प है, हर चीज को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा है। और आज के कंपैरिजन में यदि देखा जाए पुराना जो समय था तो उसमें बच्चों को ज्यादा कोई फैसिलिटीज भी नहीं थी, सुख सुविधाएं भी नहीं थी। आज के टाइम में तो फैसिलिटीज लगभग उनके हाथ में ही है, पूरी दुनिया उनके हाथ में आ चुकी है, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, इंटरनेट के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, हर चीज हर साधन उनके हाथों में उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी पुराने समय में जो संस्कार थे वो बहुत अच्छे थे, श्रेष्ठ थे। और आज के समय में सब कुछ होते हुए भी एक संस्कार ही है जो पिछड़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है? माता पिता बच्चों को जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे सकते, क्योंकि अभी का जो जमाना चल रहा है इसमें घर में जितने व्यक्ति होते हैं सबको कमाना पड़ता है। सुख सुविधाएं ऐसे ही तो नहीं आती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो उसके लिए कमाई चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा समय हम देखते हैं कि माताएं अपना समय जो है वो कमाई में उसमें बिजी रहती है, घर में आने के बाद घर के कामों में बिजी रहती है। तो पहले जैसे माताओं का ज़्यादा ध्यान बच्चों के ऊपर होता था, भाइयों का ज़्यादा ध्यान, पिताओं का ध्यान होता था। अभी धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो भी ये जो सुख सुविधाएं हैं इसमें बहुत मगन हो गए हैं और बच्चों की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बच्चा जो है ये एक सिर्फ एक घर में पैदा होता है ऐसा नहीं है, ये विश्व की स्टेज के ऊपर पैदा होता है। बिल्कुल। तो माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि हम एक आदर्श नागरिक तैयार कर रहे हैं जी। तो जब ये बात ध्यान में रहती है, जैसा आप देखो हमारे जो प्राचीन समय था, शिवाजी महाराज थे, महात्मा गांधी थे, आज उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उनकी माताओं ने बैठ करके उनके ऊपर मेहनत की। तो अगर उनके लिए थोड़ा टाइम, आज बात करने की भी फुर्सत नहीं है, माता पिता को बच्चों से मिलने की फुर्सत नहीं, ये क्या है? बच्चों को पूछना पड़ता है कि आप हमारे को समय दे सकेंगे क्या? तो आप फिर कैसा आशा कर सकते हैं कि वो बच्चे एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं? सुख सुविधाओं से नहीं होता है, परवरिश से सुधरता है मनुष्य। बिल्कुल। जो परवरिश मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। पहले आध्यात्मिकता का बीज डाला जाता था, घर में दादा दादी थे वो आध्यात्मिकता का बीज डालते थे, उनको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, शूरवीरता की बातें सुनाते थे। तो जब उनके अंदर वो बीज पड़ता था तो हिंसा की बात ही नहीं थी उस समय पर। परंतु अभी वो सब कुछ चला गया है और आज हम देखते हैं हर एक के हाथ में एक एक मोबाइल है, सारा समय क्या देखते हैं वो तो उनको ही पता होगा। तो जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगी। पेरेंट्स जो आज के टाइम में ये बात कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं, हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि हम तो अपना बेस्ट उनको देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र निर्माण वाला जो पार्ट है वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा। हालांकि पेरेंट्स इस बात को कहते हैं कि हम तो सब कुछ, अपना पूरा लाइफ, अपना पूरा पैसा हम दोनों नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी परवरिश के लिए कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स इस बात को कैसे समझें फिर कि जो वो कर रहे हैं उससे बच्चा पिछड़ रहा है? वो नहीं समझ रहे ना यही बात कि हम जो कर रहे हैं बच्चों को सुख सुविधाएं तो दे रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ उनके अंदर दिव्यता कैसे आवे उसके लिए भी मेहनत करनी चाहिए ना।
आज देखो हम देखते घर घर में झगड़े चलते हैं, जी। मतभेद होता है, दोनों कमाते हैं तो दोनों को अपना अपना ईगो होता है, फिर आपस में उनका क्लेश होता है। और जब ये क्लेश देखते हैं तो फिर क्या करेंगे? बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा वो करेंगे। अभी मैं थोड़ा समय पहले विशाखापट्टनम गई थी, वहाँ से मैं विजयवाड़ा आ रही थी, तो हमने देखा ट्रेन में हमारे आगे एक कपल बैठा था, यंग कपल था, एक छोटा सा बच्चा था उसकी गोदी में माता, वो उसको हंसा रही थी, बात कर रही थी, बात भी नहीं कर सकता था, इतना छोटा था वो। तो बहुत खुशी में था माँ के साथ। और फिर अचानक उसके बाप ने क्या किया, उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के उसको रुला दिया। फिर वो बेचारी उसको चुप कराया, फिर वो चुप हो गया। फिर थोड़ी समय के बाद उसको चुंदरी पहन दिया, कभी उसको थप्पड़ मारता कभी चुंदरी पहनता। उसको बड़ा आनंद आ रहा था, उसको रुलाने में उसको आनंद आ रहा था। वो शायद उनकी रोज की दिनचर्या थी, माँ उसको हंसावे बच्चे को, बाप उसको रुलावे। मेरे से भी देखा नहीं गया देख देख के। फिर मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा भैया आप आध्यात्मिकता को मानते? बोला हाँ जरूर मानते बहन जी, हमारे तो गुरुजी भी किए हुए, हमने गुरु किया है और हमारे गुरुजी हमारे घर में आते हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं बोला फिर आप कभी महात्मा जी को थप्पड़ भी मारते होगे? बोला आपने मेरे को इतना व्याकुल समझा है क्या जी। जो मैं महात्मा को थप्पड़ मारूंगा? मैं बोला आपको मालूम है ये कौन है? बच्चे को महात्मा से भी श्रेष्ठ बोला जाता है। बिल्कुल। महात्माएं जो है उन्होंने तो दुनिया देखी है, इन्होंने तो बेचारों ने कुछ देखा नहीं है, तो आप उसके ऊपर कैसा हाथ उठा सकते हैं? तो उसको बहुत शर्म आई, बोला बहन जी सॉरी मैंने अच्छा नहीं किया। और फिर मैंने देखा जितना समय बैठा हुआ था ना उतना समय वो बच्चे को बहुत प्यार कर रहा था। उसकी माँ तो बड़ी खुश थी बच्चे की कि ये हमेशा के लिए मेरी जो तकलीफ थी वो दूर हो गई। तो जब भी गए तो मेरे को बहुत थैंक्स बोल के गए। और लोग बैठे थे वो भी हंस रहे थे। हमारे को बोला बहन जी आप जैसे समाज सुधारक हो गए ना तभी ये समाज सुधरेगा, नहीं तो ये समाज सुधरने वाला नहीं। आज आपने कितना बड़ा लेसन दे दिया जी। हमने कहा देखो हमारे पिताश्री जो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, उन्होंने हमको ये सिखाया कि बच्चा जो है वो महात्माओं से भी महान है, इसीलिए बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बच्चों को आप मारो नहीं, उसको सुधारो, परंतु प्रेम से सुधारो। जब आप उससे प्यार करेंगे ना तो वो आपका जरूर कहना मानेगा। आप ऐसा नहीं समझो नहीं मानता है, पर मानेगा जरूर। आप मारेंगे तो नहीं मानेगा। अच्छा अभी बताओ आपने उसके ऊपर हाथ उठाया, वो बड़ा होके क्या करेगा? वो भी हाथ तो उठाएगा। हाँ तो अभी उसने तो मैंने भी कुछ आगे बोला नहीं, उसने भी बोला नहीं, परंतु समझ तो गया ना क्या है। तो आज ये करते हैं माता पिता, ये भूल करते और संभालते तो बेचारे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं, वो तो हम भी समझते हैं, परंतु साथ साथ में उनको परवरिश भी वैसी देनी चाहिए ना, वो नहीं देते हैं। पहले तो घर में बड़े लोग थे तो वो ध्यान रखते थे इन बातों का, अभी कोई है नहीं पूछने वाला, सब स्वतंत्र हो गए हैं, तो फिर उसकी वो रिजल्ट है। दीदी बिल्कुल आपने सही कहा। आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो हमारे माता पिता उनका आपस में रिलेशन भी उतना अच्छा नहीं रहा है। नहीं अच्छा। बच्चों के सामने ही एक दूसरे पर हाथ उठा देना, मार पिटाई करना शुरू कर देना, और वो ये सोचते हैं कि जब तक हम इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल में नहीं आएगी, पत्नी नहीं कंट्रोल में आएगी, पति कंट्रोल में नहीं आएगा। आजकल इस तरीके की मेंटालिटी हो चुकी है और नो डाउट इस वजह से बच्चों पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। बच्चे भी इनफैक्ट हमने खुद देखा है कि बच्चे भी अपने बड़ों पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में माता पिता को कितना सजग रहना चाहिए कि वो इस तरीके का कदम ना उठाएं, क्योंकि वो केवल अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी भविष्य खराब करते हैं और ना अपने परिवार जो कि स्वर्ग जैसा हमें बनाना चाहिए उसको नर्क बना देते हैं। तो क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातों को अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए? उन लोगों को वास्तव में देखा जाए तो माता पिता के ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बच्चों का भविष्य उनको बनाना है, उनका जीवन बनाना है। आज ऐसा ही चिल्लाते हैं आज की पीढ़ी खराब है, परंतु पीढ़ी को घड़ने वाले तो हम लोग हैं ना। तो इसीलिए खुद के ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो जितना जितना अपने को एक रिस्पॉन्सिबल समझ करके चलते हैं तो खुद के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। आजकल क्या है
जो दिव्यता है, आध्यात्मिकता है, उसका बीज खलास हो गया जी। अगर वो उनके अंदर आ जाता है तो उनको समझ में आता है हमारी भारतीय संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी, कितनी मर्यादा वाली थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, कभी शेर बकरी में हिंसा नहीं थी। अभी मनुष्य आपस में हिंसा कर रहे हैं जी। तो ये क्या है, सब भूल गए ना। आजकल का जीवन ऐसा फास्ट हो गया है सभी का, तो बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, होड़ लगी हुई है, एक दो के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल दीदी, होड़ की जैसे आपने बात कही तो मुझे भी एक बात ध्यान में आई कि पेरेंट्स कई बार अक्सर ये कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारी जिस तरीके से लाइफस्टाइल हो चुकी है, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन है और भी कई बातों की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलती है। वो सुधारना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन उल्टा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन निकलना शुरू हो जाती है, बच्चों पर हाथ उठाते हैं। तो ऐसे में कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करें, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों तक ना पहुंचे, उसको कैसे पेरेंट्स मैनेज करें? आज देखो जैसा हम देखते हैं, अभी धूप है बहुत जी, तो मुझे धूप की समझो एलर्जी होती है, तो मैं बाहर जाएगी तो छतरी तो उठाएगी ना। धूप तो जाने वाली नहीं, धूप तो रहने वाली, पर मैं खुद को तो सेफ रखेगी ना जरूर। तो उसी तरह से वातावरण बिगड़ता जा रहा है, वातावरण को हम दोष नहीं दे सकते, वातावरण भी बिगाड़ा हम लोगों ने ही है। बिल्कुल। परंतु वातावरण कैसा भी होने दो, पर मेरी स्थिति अच्छी रहे, मुझे खुद को ठीक चलना है। अगर ये हम लक्ष्य रख करके चलते हैं कि स्थिति खराब है, वातावरण खराब है इसीलिए मेरी स्थिति खराब हो गई, ऐसा नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताते थे, बोला एक व्यक्ति था, उसको जरा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो वो ऑफिस में से आने के बाद उसके आंगन में एक बड़ा पेड़ था, तो पेड़ के पास जाकर के पेड़ के ऊपर बहुत गुस्सा करता था और पीछे घर की बेल बजाता था और फिर बाद में घर में जाता था। तो लोगों ने कहा ये तुम क्या करते? बोला मेरे को गुस्सा आता है तो कहाँ निकालूं, नहीं तो घर में बच्चों पर निकालूंगा, औरत पर निकालूंगा, मेरे घर में अशांति हो जाएगी, तो उसके बदले मैं यहाँ पेड़ के ऊपर निकालता हूँ। पेड़ तो मेरे को जवाब नहीं दे सकता है कुछ भी। तो उसने एक युक्ति किया करके और उस गुस्सा ऐसा निकालना चालू किया। तो अभी ये जो आता है गुस्सा क्यों आता है, ये अगर समझ लेते हैं कि हमारे को खुद को शांति में रहना है, आत्मा का स्वधर्म तो शांति है ना जी। तो जब ये ध्यान में रखते हैं कि गुस्से से नुकसान होते हैं, खुद भी समझते हैं गुस्से से नुकसान होते हैं, परंतु उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं जी। तो जरूर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग पावर जो है उसके साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। आज किसी भी चीज की कमी, आज समझो शरीर में कमजोरी है तो डॉक्टर दवाइयां देते हैं, नहीं तो ब्लड भी तो चढ़ाते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर आत्मा में कमजोरी है, ये तो आत्मा के रोग हो गए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो अगर आत्मा में कमजोरी है तो उसकी कमजोरी भरने के लिए हमारे को योग सीखने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें सर्वशक्तिवान से बुद्धि का योग लगाने की दरकार है। तो जितना जितना हम उसको याद करते हैं ना, कहा जाता है संग का रंग लगता है जी। तो ईश्वरीय संग का हमारे ऊपर रंग चढ़ता जाता है, धीरे धीरे ये जो विषय विकार है ये दूर होते जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो जरूर देना पड़ेगा। आज लोगों से पूछेंगे, कहेंगे क्या करे बहन जी, हमको मरने की भी फुर्सत नहीं। बिल्कुल। उनको ये याद नहीं कि मरने के लिए फुर्सत नहीं लगती जी। बिल्कुल, वो तो एक सेकंड में कभी भी प्राण निकल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा समय अगर खुद आध्यात्मिकता में रुचि लेते, ऐसे तो हमारे पास बहुत परिवार आते हैं और हम देखते हैं उनके जीवन में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो ये विषय विकार तो तमो प्रधानी आत्मा होने के कारण विषय विकार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है राजयोग। इसका मतलब बच्चों का यदि भविष्य आज के टाइम में हमें उज्जवल बनाना है तो पेरेंट्स को आज के टाइम में मेडिटेशन सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। एक चीज है दीदी, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि कई बार पेरेंट्स जो हैं, माता पिता बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे के अपने संस्कार बचपन से ही ऐसे होते हैं बहुत कड़े, जिसको वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी बच्चा मोल्ड नहीं हो पाता है। तो क्या इसको कोई पूर्व जन्म का हिसाब कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? पूर्व जन्म के संस्कार, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर और अविनाशी है जी। आत्मा पुनर्जन्म के चक्कर में आती है जी। तो पिछले जन्म के संस्कार वो लेकर के आती है, परंतु जब इधर आने के बाद जहाँ नया जन्म लेती है आके, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ के वातावरण का उसके ऊपर असर होता है,
वहाँ माता पिता के संस्कारों का असर होता है और धीरे धीरे उसके संस्कार फिर बदली होते हैं। परंतु पीछे के अगर बहुत कड़े संस्कार होते हैं तो वो निकलते हैं। उसके लिए माता पिता को उसके संस्कार परिवर्तन करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। जी जी जी। ध्यान देना पड़ता है ज्यादा। अरे ये हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं था, ये तो हाँ, दुर्वासा जैसा क्रोधी निकला। बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे पास से अभी बाल विकास शिविर चला, उसके लिए ये सब जरूरी है। हमारे पास बाल विकास शिविर था, उसमें एक बच्चे ने अपनी रिजल्ट बताई 3 दिन के बाद। बोला मैं पहले यहाँ आने के बाद मैं क्या करता था, चूहे का पिंजरा रखता था और चूहा पकड़ता था। जी चूहा पकड़ के फिर चूहा जब पिंजरे में आ जाता था तो मैं उसके ऊपर घासलेट जला के उसको जलाता था और वो फिर फटकता था, बेचारा भागता था, इधर उधर भागता था, चिल्लाता था। जी। मेरे को बहुत मजा आता था। अभी मैं जब यहाँ आके ये सारा सुना, छोटा था, 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो बोला मैं यहाँ आके जब ये सुना तो मेरे को समझ मिल गई ये तो पाप का काम है, मैं ये क्या करता हूँ, अभी मैं कभी भी ऐसा पाप का काम नहीं करूँगा। तो देखो बच्चों को अगर हम अच्छा रास्ता बताते हैं, उनको अच्छी बातें सुनाते हैं तो धीरे धीरे वो सुधर जाते हैं। अभी उसके माँ बाप थोड़े ऐसा काम करते होंगे, बिल्कुल, परंतु उसके अंदर ये संस्कार है, पीछे के संस्कार या संग ऐसा मिलता है। 2 कारण होते हैं, एक तो पीछे के संस्कार होते हैं और दूसरा संग की बात होती है। बच्चों को संग किसका है ये भी देखना चाहिए। जी कभी कभी अच्छे बच्चे भी संग में खराब हो जाते हैं, संग का रंग लग जाता है। जी तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को आपको पहचानना होवे ना, उसके उसके दोस्त संग कौन से। है वो आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये बात होती है और कुछ नहीं। पेरेंट्स अपने बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, जैसे कड़े संस्कारों की भी बात कही, कई बार वो पेरेंट्स मेहनत करते करते खुद थक जाते हैं और खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसको अपनी किस्मत मानना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, ऐसा करके वो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं सारी उम्र। तो इस चीज से वो खुद भी कैसे बाहर निकले और बच्चे के कैसे भी कड़े संस्कार हों तो उसमें वो अपना धैर्य नहीं खोए, इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उसके लिए तो हम यही बोलते हैं ना, उनको आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक उनको समझ नहीं होगी जी तब तक वो थोड़ी बात में ही थक जाएगी। अभी परमात्मा हम आत्माओं के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, जी बिल्कुल, निरंतर तुम मेरी याद में रहो, कितनी समझानी देते हैं, तो भी कौन उसको याद करता है? करने वाले, समझने वाले ही समझते, दूसरे लोग तो नहीं बिल्कुल। समझते। वो जो हमें से अच्छा रास्ता बताता है उसके ऊपर चलने को कौन तैयार होते, पर वो कभी भी थकता नहीं। तो उसी प्रकार अथक होकर के अगर मेहनत करेंगे और उसके लिए ज्ञान और योग अगर सीखते हैं तो उसमें उनको ताकत आ जाती है। जी आखिर अरे पत्थर भी पानी के साथ टकरा के पूजनीय मूर्ति बन सकता है, तो बिल्कुल, क्या वो चेतन बच्चा नहीं चेंज हो सकता है? बच्चे का मतलब क्या है? बच्चे का मतलब है उसको बचा के रखना है। बिल्कुल, किससे बचाना है? उसको संग से बचाना है, उसको आग से बचाना है, उसको खराब बातों से बचाना है। ये हमारा काम है। जी तो बचा रहे हो, इसीलिए तो उसको बच्चा कहते हैं, उसको बचाना पड़ता है, इसलिए तो बच्चा कहते हैं उसको। जी बच्चा जी, क्यों कहते हैं? ताकि वो बचा रहे रहे। नकारात्मक तो वृत्तियों से। हम बड़ों का काम है उसको बचा के रखना। तो उसमें जी थकने की तो बात ही नहीं है, उसमें तो तुम्हारे को अथक होके करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई दीदी। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए भी कहा जाता है कि उनका मन एक प्लेन स्लेट की तरह है, उस पर जो भी आप लिख दोगे वो छप जाएगा, एक अहिंसा की वृत्ति का बीजारोपण हम उनमें किस तरीके से ला सकते हैं? उनके अंदर हमारे को वो हिंसक नहीं बने, अहिंसा का उनके अंदर एक बीज रहे, जी उसके लिए एक तो हमारा व्यवहार, एक आध्यात्मिक ज्ञान, और उसके साथ साथ अन्न का मन के ऊपर बड़ा असर होता है। हमेशा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। हमारे पास जो भी माताएं आती हैं उनको ये समझानी दी जाती है कि आप ईश्वरीय याद में रह के भोजन बनाओ, सात्विक भोजन बनाओ, ईश्वरीय याद में रह के भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगा के पीछे बच्चों को और घर वालों को प्रसाद के रूप में उनको खिलाओ। ये प्रसाद जी, तो ये सात्विक भोजन और ईश्वरीय याद में बना हुआ भोजन खाने के बाद उनके संस्कारों में, उनके विचारों में पूरा परिवर्तन आता है। आजकल लोग बाहर खाना ज्यादा पसंद करते, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, पर उससे जीवन की हालत क्या हो गई है ये तो देखो। बिल्कुल, तो माताएं प्रेम से बना के ईश्वरीय याद में जब भोजन खिलाती है
तो हमने देखा उससे बहुत परिवर्तन होता है। और आज बच्चों की बुराई निकालने के लिए, आप बुराई निकालने के पीछे नहीं पड़ो, आप उसको अच्छाई दो। आप जितनी अच्छी बातें उनको देंगे ना, तो धीरे धीरे बुराई आप ही निकल जाएगी। जैसा नहीं हम लोग देखते हैं, पानी के अंदर, गिलास के अंदर हवा है, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालेंगे या दूध डालेंगे, दूसरी चीज डालते हैं। तो उसी प्रकार आज बुराई निकालनी है तो उसके बजाय उस वहाँ अच्छाई देनी चाहिए हमें जी। और वो अच्छाई कभी होती है, हमेशा कहा जाता है, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये स्लोगन है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करें। इसीलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करके उनको बताना है, हमको देख करके वो बच्चे सीख जाते हैं। बच्चों में सीखने की, उनको कॉपी करने की बहुत ये होती है, तीव्रता होती है जी। तो इसीलिए हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमको देख करके वो सीखते हैं। पहले देखो माताएं शाम के समय संध्या बोलती थी, आरतियां करती थी, बच्चों में भी वो संस्कार थे। आजकल वो सब कुछ निकल गया है। सवेरे उठते थे, भगवान को याद करते थे। तो अगर बड़े लोग ये अच्छे संस्कार वाले हैं तो धीरे धीरे खराब संस्कार वाले बच्चे जो है वो भी सुधर जाते जी, ठीक हो जाते। दीदी आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं आज की, किस तरीके से हम बच्चों का चरित्र निर्माण एक बहुत अच्छे पैमाने पर कर सकते हैं। और सुख सुविधाओं से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ किस तरीके से बन सकता है जब हम उनके चरित्र में सुंदरता को पैदा करते हैं, अच्छे गुण को लाने की सीख देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बातें आज आपने बताई। और किस तरीके से माता पिता को भी अपने अंदर वो पहले अपने अंदर वो बातों को लेकर के आए, तभी वो अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं। तो इस चर्चा को इतनी बखूबी तरीके से आज आपने बताया है, आपका इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो आज की इस परिचर्चा से यह बात तो बिल्कुल साफ है कि माता पिता को अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देने के साथ साथ श्रेष्ठ संस्कारों का देना सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही श्रेष्ठ संस्कार ही उनके श्रेष्ठ और सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। और ये भी बहुत आवश्यक है कि आजकल जिस तरीके का समय चल रहा है, माता पिता को अपने संस्कारों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वो खुद अपने कर्म में, अपने व्यवहार में वो चीज बच्चों को नहीं दिखाएंगे तो बच्चे भी कभी भी उन बातों को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से रूबरू होंगे दीदी जी के साथ एक अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।